हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। फंक्शन डिफाइंड क्या है? mod x upon x if x does not equal to 0 and 0 if x equal to 0। हमें क्या निकालना है? ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स हमारा फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस, बट हर जगह पर कहां पर पॉसिबल है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफाई करके लेके आ सकते हैं इसमें? मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? हमारा मॉड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 होता है इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 पे माइनस एक्स हुआ और ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स हुआ। तो इसको क्या ऐसा करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। इक्वल 0 के लिए 0 है, बट यहाँ क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एक्स से वैल्यू कम भी हो सकती है और एक्स से वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक केस हम ले रहे हैं क्या, इफ एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आ जाएगी। तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे ये माइनस एक्स आ गया और यहाँ पे क्या, ये एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली मॉड एक्स में क्या हो गया, माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा इफ सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पे क्या है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स, एक केस हो गया। और लास्ट वाला क्या है, 0 है। 0 कब है, इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो किसी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लग रहा कुछ नहीं किया, ओनली इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ले लिया हमने, मॉड एक्स की डेफिनेशन देख ली क्या है, उसके बेस पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब मॉड एक्स हटा दें, ये हटा दें हमने। अब इसको क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो यहाँ क्या -1 हुआ, इसको काट दीजिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब कितना आ गया, ये कितना आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। ये कब हुआ, इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे काम करते हैं, पहले 0 को ले रहे हैं। 0 हुआ इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन था, इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, देखिए, यानी कि जो फंक्शन हमारा डिफाइन है, एक तो एक्स से लेस देन 0 से -1 आ रहा है। जब वैल्यू एक्स लेस देन 0 होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या, -1 है। इक्वल 0 पे 0 और ग्रेटर देन 0 पे 1 मीन्स ग्रेटर देन, अगर 0 फंक्शन देखें जहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव के लिए क्या मिला, -1। और एक्स इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 के लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है, बट एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है। तो इसमें 3 केस बनाने पड़ेंगे। क्या बनने पड़ेगा, केस पहला केस क्या होगा, पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन x क्या आ जाएगा, अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अच्छा, जब लेस देन 0 है तो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ओनली इसी एरिया की बात कर रहे हैं, मीन्स एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा और कहीं इसके फंक्शन तो जाएगा नहीं, फंक्शन का नेचर तो चेंज नहीं होगा। अगर लेफ्ट की बात करें तो यही तो आएगा, x इज लेस देन 0, ना यहाँ पे आ सकता ना इधर जाएगा कहीं पर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होगा, मीन्स फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन x इक्वल टू आ जाएगा -1। और -1 क्या है, आप सबको पता है -1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये आप लोग को पता है ना, इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर मीन्स रियल नंबर में कहीं पर भी देखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा जब 0 होगा तो आप देखिए 0 पे तो 0 है, लेकिन 0 के लेफ्ट में -1 और 0 के राइट में 1 है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h में कन्वर्ट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस एच, हम 0 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ a माइनस एच होता है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, इसको सॉल्व करो तो माइनस एच मीन्स फंक्शन माइनस एच। अब फंक्शन माइनस एच की वैल्यू रख दें और लिमिट ले लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि फंक्शन एच होगा क्या, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट में मीन्स 0 से लेस में, तो फंक्शन वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे आ गया फंक्शन -0 h की वैल्यू आ गई -1। अब h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x इक्वल क्या आ जाएगा, h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच क्या हुआ, 0 प्लस एच, एच बचा, फंक्शन एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फंक्शन एच की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, 0 से प्लस में, 0 से प्लस वाला कहाँ पे है, 0 से बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो इसको हम क्या लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0 1, और 1 कॉन्स्टेंट है, h इक्वल टू 0 रखने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -1 और राइट हैंड लिमिट आई 1, तो यहाँ से हम यहीं से बता सकते हैं इसको देख के, अभी फंक्शन एक्स की वैल्यू निकालिए चाहे ना निकालिए, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। बट फिर भी निकाल लेते हैं, फंक्शन 0 की वैल्यू भी निकाल लो, फंक्शन 0 हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू 0 रखने पे हमारा फंक्शन क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहां से हमें यह पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अभी लेकिन सारे केस नहीं हुए हैं, अभी तो हमें सारे पॉइंट्स निकालने, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक पॉइंट मिला ओनली एक्स इक्वल टू 0, क्यों, लेस देन 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ मिला एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और केस देखते हैं अभी क्या मिलेगा, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा, इसको 3 हो गया ये, और केस क्या हो गया, ये केस कंसीडर हो गया, ये केस कंसीडर कर लिया, ये वाला केस बचा हमारा, कौन सा, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, मीन्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, कहीं चेंज नहीं है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू क्या आ गया 1, और 1 क्या है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, हमें सिर्फ देखना था वो पॉइंट देखना जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो जो आंसर आएगा वो आंसर में क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 ओनली, यही तो है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 ओनली। बाकी तो हर जगह पे क्या, ग्रेटर देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस, लेस देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस, एक ऐसा पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 मिला जहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड -1 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, इफ एक्स इज लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, -x होता है इफ एक्स इज लेस देन 0
एंड 0 होता है इफ़ x इक्वल टू 0 एंड x होता है इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। यही होती है मॉड x की डेफिनेशन। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे x क्या आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक वाला है ना। ये क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या, -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही आया। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो कट गया, कितना बचा, -1। कुल मिला के फंक्शन अब क्या बचा, -1 है इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, और -1 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही बचा क्या, ठीक है। ये इफ है ना, इफ ये नीचे हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं रह गई। अब सिंप्लीफाई हो गया, आपका फंक्शन क्या बचा कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की डेफिनेशन -1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तब भी इसकी डेफिनेशन -1। तो अगर आप देखें कि चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे इक्वल हो, चाहे लेस हो, इसकी डेफिनेशन हमेशा -1 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट फंक्शन है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी तो मिल ही नहीं रही है। बट आपको करना है, देखने से पहले पता चल गया, ठीक है। बट इसको पेपर में कैसे दिखाना, वो कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसमें केस बना लेते हैं। पहला केस क्या बनेगा, केस 1। केस 1 क्या होगा, व्हेन x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ये x लेस देन 0 है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है, 0। अगर फंक्शन डेफिनेशन यहां से कितनी आई, एफ एक्स इक्वल टू -1, और -1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, 0 ले रहे हैं। तो इसके जब 0 लेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखनी पड़ेगी, क्यों, लेस देन 0 पे कुछ डेफिनेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अलग डेफिनेशन है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड वाला की बात है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दोनों है, बट आपको दोनों दिखाना, पेपर में दिखाइए इसके 0 में लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, और इक्वल पे क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 पे चेक करना है, 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। अच्छा, हमें फंक्शन 0 माइनस एच का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ माइनस एच, फंक्शन ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, व्हेन x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पे फंक्शन डेफिनेशन क्या है, -1। तो लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट -1, ये इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, इक्वल, अब h में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है, a प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू 0, तो 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये फंक्शन 0 प्लस एच क्या हुआ, फंक्शन h हुआ, और हमें 0 के से 0 के राइट में देखना है ना, राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू के लिए देखना, x से ग्रेटर देन 0 पे चेक करना, और फंक्शन वैल्यू यहाँ पे क्या, -1 है। तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ h है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, -1 आ जाएगा। एंड फंक्शन ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू, -1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। तो ये फंक्शन यहाँ से क्या निकला, ये कॉन्टिन्यूअस निकला है, ठीक है, यहाँ से हुआ ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब क्या, किस पे चेक करना हमको, नेक्स्ट केस क्या है, केस नंबर 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0।
लेस देन जीरो के लिए चेक कर लिया, इक्वल टू जीरो के लिए चेक कर लिया, अब ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, यहां तो आएंगे नहीं सकते, ग्रेटर देन जीरो मीन्स इसके बाद की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, और इसमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू -1, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगेन जैसे अभी पहले किया था कि ये कांस्टेंट फंक्शन, इसमें भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा, कांस्टेंट जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है। तो यहां से तो सब, ये भी कॉन्टिन्यूअस, इस केस में भी कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस, एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिली, तो फाइनल हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्यों, हमारा फंक्शन क्या है, थ्रू आउट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। देखिए इसमें पॉइंट क्या है, एक्चुअली पॉइंट क्या है, 1 है, 1 के लेफ्ट में कुछ फंक्शन की डेफिनेशन और राइट में कुछ इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करें, केस बनेंगे, एक केस क्या बनेगा, एक केस बना ले रहे हैं इसका, केस 1, व्हेन एक्स इज लेस देन 1, एक केस तो बनेगा, चाहे तो इसको रफ में अलग से बना के चेक कर लिया करें, ये रफ वर्क है हमारे लिए आपका, ठीक है। तो हमने देखना कि एक तो बन जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, देखेंगे पॉइंट यही हमारा है, पॉइंट हमारा क्या है, एक्स, अच्छा 1 है ना, ये क्या हुआ हमारा पॉइंट, हमारा क्या हुआ, पॉइंट हमारा हुआ 1, ठीक है। तो अब 1 में केस क्या बनेगा, केस क्या है इसमें, केस 1, केस 1 क्या बनेगा कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगा, केस 2 क्या हो जाएगा कि जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, केस 3 क्या होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा। ये 3 केस हो सकते हैं, हमें यही 3 केस चेक करने हैं इसमें। तो पहला केस हमने ले लिया व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो फंक्शन देखना क्या है इसमें, इफ x इज लेस देन 1, तो सिर्फ x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो कहीं चेंज नहीं हो रही है, वो क्या निकल गया यहाँ पे, फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी कि x लेस देन 1 के लिए हमारी डेफिनेशन यही रहेगी, कहीं चेंज नहीं है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो यहां पे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा कब, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड केस क्या होगा, केस 2 क्या हो सकता है कि जब x की वैल्यू 1 हो जाए, व्हेन x इक्वल टू 1। अच्छा, जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1 के, देखिए 1 के लिए जब चेक करेंगे तो लेफ्ट में कुछ डेफिनेशन है और राइट हैंड पे कुछ डेफिनेशन, मीन्स x के लेस देन वैल्यू के लिए अलग डेफिनेशन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन अलग है। तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चेक करने पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे है तो क्या हो गया 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ए की वैल्यू 1 माइनस एच, ठीक है। अब हम किस पे देख रहे हैं, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट मीन्स ये वाली लेस देन 1, लेफ्ट मीन्स लेस देन 1, ये वाला, तो फंक्शन हमारा है x प्लस 1, जहां जहां पे x है हमें क्या निकालना, 1 माइनस एच, तो यहां रख दीजिए 1 माइनस एच, तो यहां भी आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1, लिमिट ले लीजिए h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इसके राइट में 1 पॉजिटिव, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, अब हम क्या करें, 1 के राइट में देख रहे हैं तो फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। राइट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 1, यही तो है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है इसमें, एक्स प्लस 1। हमें निकालना 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स में आप क्या रखते हैं 1 प्लस एच, तो आ जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच और प्लस 1। लिमिट ले लीजिए, एच इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे, यही है ना, तो यही वाली डेफिनेशन यूज होगी। हमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये 1 2। तो यहाँ से क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या पता चल गया कि ये फंक्शन हमारा 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1। ठीक है, और वैल्यू इसकी कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब क्या चेक करना हमको, देखिए लेस देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस निकल आया। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा, वो क्या बचा, केस 3। केस थर्ड क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, यही तो एक केस है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन का भी एक केस ही है। तो यहां से फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1। इसमें लेफ्ट और राइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, ओनली हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन आएगी नहीं, ओनली यही डेफिनेशन मिलेगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्स प्लस 1। और ये क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, मुझे लगता है अब आपको आसान लग रहा होगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन देखते ही पता लगा, लीनियर इक्वेशन है, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो इस पे भी कॉन्टिन्यूअस, यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस और यहां भी कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर मीन्स नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 10th। हटा दें इसको, कहीं कोई डाउट नहीं। एफ एक्स इसमें क्या दिया, एफ एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो इसमें पॉइंट क्या मिला, यहां पे जो पॉइंट दिखा, जो फंक्शन यहां पे नेचर चेंज हो रहा वो 2 है। तो 2 के एक तो राइट में दिख रहा है और एक लेफ्ट और उसके इक्वल में दिख रहा। तो इसमें कितने केसेस बनेंगे, अब केस बनाना आप लोग को आ गया होगा, कहाँ कहाँ पे चेक करना पड़ेगा। केस 1 क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 2, लेस देन 2 पे चेक कर लेते पहला। अगर लेस देन 2 पे चेक करेंगे, लेस देन 2 का मतलब इसी में तो आएगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो यहीं पर तो आएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एक्स क्यू माइनस 3। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या, एक्स क्यू माइनस 3, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि जो इसके लेफ्ट में अगर देखें तो हमारा फंक्शन सभी जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा, वहां डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अच्छा, केस 2 क्या आएगा, केस 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, 2 पे चेंज हो रहा देखिएगा, लेस देन 2 पे कुछ है, इक्वल टू पे यही है, बट ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन में नेचर चेंज हो रहा। तो यहां पे निकालना पड़ेगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच। ठीक है, इक्वल क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0। हमें क्या चाहिए, 2 के लेफ्ट में चाहिए, लेस देन 2 चाहिए। लेस देन 2 वाला कौन सा है, यही तो है,
ये वाला। अब हमें चाहिए 2 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 माइनस एच रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब और माइनस का 3। अब क्या करें, एच इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए, तो एच 0 होगा तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें क्या चाहिए, 2 के राइट में चाहिए, 2 के राइट में मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। फंक्शन की डेफिनेशन ये हमें चाहिए फंक्शन 2 प्लस एच, यहाँ 2 प्लस एच रखे, यहाँ भी आ जाएगा 2 प्लस एच, तो ये हो गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, लिमिट ले लीजिए, h इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 x इज लेस देन और इक्वल टू 2 पे यह डेफिनेशन है, तो इक्वल में भी ये डेफिनेशन है, तो 2 रख दीजिए, क्या आएगा 2 का होल क्यूब माइनस 3, कितना आ गया 2 का होल क्यूब 8 से 3 गया 5। तो यहाँ से क्या देखें 5 5 5, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तीनों आपस में बराबर है, क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 सभी क्या है 5 है, तो हमारा फंक्शन यहाँ से क्या निकल आया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो अब क्या चेक करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब किस पे चेक करना बच रहा हमारा, एक पॉइंट और बड़ा बचा, क्या है केस नंबर 3। ये केस क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 होगा तब देखिए ना फंक्शन की डेफिनेशन यही है, यानी जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन नेचर ये वाला आया, ये कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट लिख दे इसको, फंक्शन x इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस यहां लिखे दे, ठीक है एवरीवेयर। तो ये अब क्या हुआ, इस पे कॉन्टिन्यूअस, इस पे कॉन्टिन्यूअस, इस पे कॉन्टिन्यूअस, बताइए ये फंक्शन क्या हुआ थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो हम क्या ले सकते हैं, नो पॉइंट ऑफ, आंसर में ये लिखे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं पर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। कोई डाउट नहीं, हटा देते हैं इसको, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, फंक्शन x इक्वल, क्या इसकी डेफिनेशन दी, x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर दिया गया, x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये फंक्शन दिया गया, हमें देखा चेक करना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें भी देखिए पॉइंट क्या है, इसमें 1 है, हमारे पास पॉइंट क्या निकला 1 है, बट उसके 1 के लेफ्ट में कुछ फंक्शन नेचर है और ग्रेटर देन 1 पे नेचर कुछ है, तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा, केस 1 क्या लिखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 1, एक केस पे ले लेते हैं, एक इक्वल का ले लेंगे, एक ग्रेटर का ले लेंगे, तो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर लेस देन 1 है तो लेस देन और इक्वल टू 1 यही डेफिनेशन इसकी, तो लेस देन 1 पर भी यही डेफिनेशन आई, तो x इज लेस देन 1 पे अगर ये डेफिनेशन है तो क्या इसके अलावा कोई डेफिनेशन अलग आ सकती है क्या, अगर हमारा फंक्शन कहीं पर भी
ये फंक्शन है, अगर हम इसकी बात इधर कर रहे हैं तो हमारा सभी जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमें लेफ्ट और राइट की चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्यों नहीं करेंगे? तो फंक्शन एक्स की डेफिनेशन, इसे नेचर चेंज नहीं हो रहा, यही वाला आया। और ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपकी है पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये लेस देन 1 पे तो कंफर्म हो गया कि हमारा फंक्शन सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होगा? व्हेन x की वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 होगा तो आप देखिए, जब 1 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है। कम वैल्यू 1 से कम पे ये वाला और ज़्यादा पे ये, तो मीन्स इसके लेफ्ट और राइट में इसका नेचर चेंज हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे? 1 पे है तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है। 1 के लेफ्ट में देख रहे हैं तो 1 माइनस एच इक्वल। अब बताइए, हमें फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फंक्शन लेंगे? ये लेंगे, ये लें? ये कौन बताएगा हमें? 1 के लेफ्ट मीन्स 1, जहाँ पे 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से कम हो। 1 के लेफ्ट में मीन्स 1 से कम हो। फंक्शन क्या? यही वाला आया। तो अब हमें फंक्शन 1 माइनस एच, जहाँ x वहाँ 1 माइनस एच पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच की होल पावर 10 और माइनस 1, यही है। x यहाँ पे क्या रख दिया? 1 माइनस एच इक्वल। अब क्या करें? h इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालने इसकी। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा? फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है ना, 1 प्लस एच। लेफ्ट में 1 माइनस एच, राइट में क्या हो गया? 1 प्लस एच। अब हमें क्या निकालना है? फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी। बट फंक्शन कौन से यूज करेंगे? जहां पे हमें क्या, 1 से ज़्यादा पे, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यही वाला है। ये कितना हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन होगा जहां जहां x वहाँ क्या रख दे? 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब h इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 0 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से क्या दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है बट राइट हैंड लिमिट क्या है? 1 है। तो फंक्शन यहां से हमारा हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें 1 की वैल्यू निकालू ना निकालू कोई फर्क नहीं पड़ता, बट निकाल लेते कोई बात नहीं। x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यही वाला केस बनेगा। फंक्शन क्या है? x की पावर 10 माइनस 1 क्या होगा? 1 की पावर 10 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या देखा? यहां से क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। इस पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था बट इस वाले पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया इस केस के लिए, ठीक है। अब केस नंबर 3 और चेक कर लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। केस नंबर 3 क्या होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन का नेचर क्या है? x इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या इसका नेचर चेंज होगा? क्या कुछ और फंक्शन की वैल्यू होगी क्या? नहीं, तो ये तो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, पैराबोला है, ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस, ओनली वन पॉइंट है तो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? आसान है, सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। तो आपके जितने इसके क्वेश्चन थे, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस जिसमें फाइंड करना था,
इसके सभी क्वेश्चन डन हो गए आपके, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करेंगे, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यही तक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।